मसीह खुदान में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदान के पाक कलाम पर कुछ देर के लिए गौर करते हैं, और आज जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे लिए यीशु मसीह कौन है। हु इज़ जीसस क्राइस्ट फॉर अस। यानी कि हमारी ज़िंदगियों में यीशु मसीह किस कदर अहमियत का हामिल है। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 6 आयत। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का बारे में बताया गया है कि वो हमारी ज़िंदगियों में क्या है या वो क्या है। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, जो मैंने आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से हवाला पढ़ा है, ये बहुत ही मशहूर और मारूफ रेफरेंस है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो उन्होंने अपने मुँह मुबारक से ये अल्फाज बयान किए, इनको कोड किया कि बाप के पास जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, एक ज़रिया सिर्फ मैं हूँ। मेरे बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। तो अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले हमारे लिए क्या है? राह। वो रास्ता है, वो रास्ता है जिस पर चलकर हम खुदा बाप के पास जा सकते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुद बयान कर रहे हैं कि मैं वो राह हूँ, वो रास्ता हूँ जिस पर चलकर तुम खुदावंद के पास, खुदा बाप के पास जा सकते हो। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें इफिसियों 2 बाब और उसकी 18 आयत में, तो यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या बयान करता है। इफिसियों 2 बाब और उसकी 18 आयत में कहता है, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। कहते हैं उसी के वसीला से। किसके वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी जो है बाप तक क्या होती है? रसाई होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे आदम और हवा ने जब गुनाह किया, जब वो खुदा की हजूरी से दूर हो गए, उन्होंने खुदा के उस हुक्म को ना माना बल्कि नाफरमानी की। तो जब उन्होंने नाफरमानी की तो बाप के और हमारे दरमियान क्या हो गई? जुदाई हो गई, एक दरार पड़ गई, जिसको पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे लिए एक राह जो है वो तैयार की। किस तरह तैयार की? उसने अपनी जान सलीब पर देकर उस राह को क्या किया? तैयार किया। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब गुनाह के बायस हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई आ गई थी, उस जुदाई को साथ मिलाने के लिए, उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए, तो
تو خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہمارے لیے وہ راہ جو ہے وہ تیار کی۔ یہاں پر خداوند کا بندہ پولس رسول بھی اسی بات کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی، یہاں پر وہ اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے ہم دونوں کی، میری اور آپ کی جو ہے ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، ایک ہی روح کے وسیلے۔ وہ روح خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری جو ہے خدا باپ تک رسائی ممکن ہو سکی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے کیا ہے؟ راہ ہے۔ وہ ایسا راستہ ہے جو آسمانی مقاموں کی طرف جاتا ہے۔ وہ ایسا راستہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے۔ وہ ایسا راہ ہے جس پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور جس کے آخر پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کو ایک راستہ مانتے ہوئے اس پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ابدی راستہ ہے، ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اس راستے کے وسیلہ سے ہی ہم اپنے خدا باپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور اس راستے کو اپنائیں جس کا اس نے کہا ہے کہ راہ میں ہوں، میرے وسیلہ تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئندہ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا حق اور زندگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ میں آپ کا خادم کامران انور فرام USA. Thank you. God bless you.